तुम चोरी करो, हम तुम्हें चोरी करना सिखाएंगे। कुछ ऐसी ही प्रयोगशाला का इस्तेमाल हो रहा है वसई विरार नाला सोपारा में, जहां बिजली विभाग के लोग कहते हैं कि आप टाइम पे बिजली का बिल भरो, क्योंकि बिजली विभाग बड़े सख्ते में जा रही है, बड़ी परेशानी में जा रही है, काफ़ी लंबे से लोग लाइट बिल नहीं भर रहे हैं। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारी चौरे साहब, और इस नाम के साथ एक मामला जुड़ रहा है कि किसी गरीब से 2000 रुपये महीने का भाड़ा जिस रूम का नहीं है उससे मांगा जा रहा है 20,000। जुर्म कि वो आंकड़े की लाइट नहीं छोड़कर बल्कि अपने ही कटे हुए मीटर में वायर का कनेक्शन जोड़कर अपने बच्चों को अंधेरे से बचा रहा है। उसके बाद 50,000 मांग रहे थे, उसके बाद अभी 20,000 मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है 20,000? ये चौरे सर मांग रहे हैं। चौरे सर ने आपको सामने से 20,000 मांगा है? हमने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि अकेले बैठता हूँ और बिना पैसे का नहीं मिलेगा, 20,000 दे तो ले जाओ। और मैं एमएससीबी वालों से ये मांग करूंगा कि ऐसे जो आपके पास जो करप्ट लोग है, गांव खेड़े में, सिटी में तो नहीं होता लगभग, पर जो गांव खेड़े में है इसी तरह से ये लोग सेटिंग करते हैं और उन पे आप कार्रवाई करो, मेहरबानी करके कार्रवाई करो, क्योंकि ये जो लाइट का बिल है ये साधारण व्यक्ति के ऊपर इसका जो चढ़ता है, सेटिंग वो लोग करता है, 1.5-2 लाख रुपए कमा लेता है, और इसका जो हर्जाना है वो आम व्यक्ति करती है क्योंकि बिल उनको ज़्यादा आता है। इन लोगों के वजह से औरत पानी भर रही थी, वो मीटर में गई लगाने के लिए घर के अंदर, इन्होंने मीटर काट लिया और घर में एमसीबी ये सब लगी है, उसका वीडियो बनाए, बोले ऐसा है कि तुम डायरेक्ट भर रहे थे, मीटर नहीं चला, इसलिए वो वीडियो काट के मीटर लेके गए। मैं मांगा उनसे तो बोलते नहीं 50,000। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने दिखाया था आपको कि इस लंबे अरसे के लॉकडाउन के बाद बिजली विभाग ने जिस हिसाब से लोगों को राहत दी, उसका आपको पूरा का पूरा इतिहास हमने आपको खोलकर दिखाया था। लेकिन इतिहास अभी भी बाकी है। एक एक करके ऐसे ऐसे पन्ने खुलेंगे जिन्हें जानकर आप हैरान रहेंगे। नाला सोपारा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले वाकनपाड़ा, गांगरीपाड़ा, धानुबाग ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जहां पर न जाने कितने रूम, गाले, दुकानें बंद पड़ी हैं। उनके भी लाइट बिल आ रहे हैं, रीडिंग भी ली जा रही है। और इसी सिलसिला में गांगरीपाड़ा में एक लाइट बिल हमारे हाथ में है, जो गांगरीपाड़ा क्षेत्र के आलम दाऊद शेख के नाम से है। आलम दाऊद शेख की जो स्टोरी है वो काफ़ी हैरान करने वाली है। और जिस जगह ये रूम है उसमें एक भाड़ोत्री रहता है जो रूम का भाड़ा भरता है। चौल में बोरिंग होता है जिसके तहत लोग पानी लेते हैं। बोरिंग का एक अलग कनेक्शन होता है बिजली विभाग की तरफ से। कुछ दिन पहले बिजली विभाग की तरफ से उस बोरिंग का कनेक्शन इसलिए काट दिया गया क्योंकि उसका बिल नहीं भरा जा रहा था। अब बोरिंग तो चलाना ज़रूरी है, तो क्षेत्र के जो रहने वाले लोग थे वो अपनी अपनी बोरिंग को अपने अपने लाइट के कनेक्शन से उस बोरिंग को चलाते थे। जब जिसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी तो वो बोरिंग में अपना मीटर का कनेक्शन करके, यानी बोर्ड का कनेक्शन करके वो पानी भर लेता है, और फिर दूसरे का जब नंबर आता है तो वो अपने कनेक्शन में लगा लेता है। इसी सिलसिले में आलम दाऊद के रूम के अंदर जो भड़ोत्री रहता है उसने भी अपने रूम में कनेक्शन जोड़ करके और अपना मोटर चलाना चाहा। मोटर चलाया नहीं चलाया, वो बात तो हम उस बढ़ोतरी से बात करके पता लगाएंगे। लेकिन हम आपको बताएंगे कि उस मोटर को चलाने के एवज में उसका मीटर काट दिया गया। मीटर कट गई, लाइट बंद हो गया। अब इस लाइट को चालू कराने के लिए जिस अधिकारी ने, यानी जिस कार्यकर्ता ने, जिसको कार्य दिया गया था मीटर काटने का, जिसने काटा है, उसने मीटर को कहाँ जमा किया, ये सबसे अहम बात है। वो मीटर कहाँ पर है, ये सबसे अहम बात है। और इस मीटर को काटा गया है तो किस एवज में काटा गया, वो अहम बात है। अगर उस मीटर को काटा गया है तो क्या ऊपर से लेकर नीचे के अधिकारियों को इस बात से अवगत कराया गया था कि उस मीटर को इसलिए काटा जा रहा है क्योंकि उस मीटर में मोटर का कनेक्शन ज्वाइन किया गया। तो आइए हम बात कराते हैं उस बढ़ोतरी से और सारी सच्चाई आपके सामने लाकर रखते हैं, और हो सकता है इस मामले में आपको एक नया रुख और आपके साथ घटने वाली घटना भी सामने नजर आए। मेरा नाम मुख्तार मलिक है। मुख्तार मलिक, आप कहाँ रहते हो? गांगरीपाड़ा। कितने साल से? इसमें मेरे को 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। 3 साल से आप लाइट बिल बराबर भरते थे? बराबर भरता। साथ ही मैं घर पे नहीं रहता हूँ, काम करता हूँ, नौकरी करता हूँ। औरत पानी भर रही थी, वो मीटर में गई लगाने के लिए घर के अंदर, इन्होंने मीटर काट लिया और घर में एमसीबी ये सब लगी है, उसका वीडियो बनाए, बोले ऐसा है कि तुम डायरेक्ट भर रहे थे, मीटर नहीं चला, इसलिए वो वीडियो काट के मीटर लेके गए। मैं मांगा उनसे तो बोलते नहीं 50,000 दो तो दूंगा। क्या मैं इन्हीं से फ़ोन लगा के पूछा तो ये बोले उसका फाइन भरोगे तो मीटर लग जाएगा। हमने फाइन भी भर दिया तो भी मीटर बोल रहे नहीं दूंगा। कितने में दिनों बाद आपने फाइन भरा? मैंने
3 ही दिन बाद भरा फाइन। 3 दिन बाद आप फाइन जाके भरे हो। हाँ। फिलहाल मीटर लेने के लिए आपको कहाँ कहाँ जाना पड़ा? मीटर लेने के हमको वसई स्टेशन जाना पड़ा, बड़े ऑफिस में जाना पड़ा। वहाँ पूछा, वहाँ बोले कि ऐसा है कि ये जो फाइन है भर तो तुमको मीटर मिल जाएगा। तो फाइन भरने के बाद आपको मीटर मिला? फाइन भरने के बाद मैं बोला मीटर सर कहाँ है, तो बोले ये नंबर लो इनका, ये फोन नंबर पे फ़ोन करना और मीटर आके लगा के चले जाएंगे। मेरा मीटर काट के ले गया, किसी दुकान पे रख दिया। क्या उस दुकान को जानते हो आप? हाँ, दुकान मालूम है हमें। क्या हुआ वहाँ जाके? वहाँ पे जाके मैं बोला भैया मैं मेरा मीटर काट लाए हैं, रख दिए हैं, मेरे को दिला दो। तो बोले ठीक है मैं बात करता हूँ। फिर वो बात किए तो उन्होंने बोला कि वो 50,000 मांग रहे हैं। तो बोला भाई मैं गरीब आदमी, 50 रुपया की खाने की किल्लत पड़ी है, मैं आपको 50,000 कहाँ से दूंगा। किसने आपसे 50,000 मांगा? वो दुकान वाले ने। दुकान वाले ने मांगा कि जो मीटर काट के ले गया उसने मांगा? जो मीटर काट के ले गए उससे उनसे फ़ोन पे बात की। किसने? दुकान वाले ने। अच्छा। तो बोले ये बोल रहे हैं, वो जो काट के ले गए अधिकारी वो बोल रहे हैं इतना पैसा दोगे तो मीटर मिलेगा आपको। दुकान वाले का नाम मालूम है? दुकान वाले का नाम सचिन करके है। कहाँ है दुकान उनकी? गांगड़ीपाड़ा में। क्या किस चीज़ की दुकान है? उनका ये मोबाइल का ऐसा सब रखे हुए हैं, कंप्यूटर रखे हैं, मोबाइल रखे हैं। तो मैं गया सचिनदार दुकानदार के पास, तो उन्होंने बोला कि ठीक है मैं बात करके बोलता हूँ भाई, वो बोलेंगे तो मैं दूंगा। तो उन्होंने फ़ोन लगा के बात किया तो उन्होंने बोला 50,000। तो मैं बोला यार 50,000 तो मेरे पास नहीं है। तो बोले तो फिर नहीं मिल पाएगा। तो बोला भैया उनका नंबर दे दो, उनका नाम क्या है। तो बोले उनका चौरे नाम है, हमको नंबर भी दिए। फिर उसके बाद मैं लगाया, मतलब बाबू दे दो मेरे पास इतना नहीं, सब पैसा। बोले नहीं मिलेगा, इसका जुर्माना करना पड़ेगा, फाइन भरना पड़ेगा, आपको मिल जाएगा। मैं फाइन बोला कहाँ भर जाएगा? बोले ऑफिस में। मैं ऑफिस गया और सही स्टेशन पे बड़े ऑफिस गया, वहाँ फाइन भरा। उसके बाद फिर आया, उन्होंने नंबर दिया, लगाया तो इनसे मांगा तो बोले कि ऐसा नहीं मिल पाएगा, इसका फाइन भरो। बोला भर आया हूँ। बोलते वो जुर्माना नहीं, वो मोटर लगाने का, पंप लगाने का जुर्माना आपको देना पड़ेगा। और वो जुर्माना अलग है? हाँ, वो बोले। मैं बोला ये भर दिया हूँ, मैं मीटर का जुर्माना भर दिया भैया, काटने का दे दिया। अभी क्या बोलते नहीं पंप का जुर्माना अलग। मैं बोला भाई कैसे होगा, मेरे को बताओ, मैं तो मुझे तो कुछ मालूम नहीं है। तो बोले कुछ नहीं होगा, तुम रखो, वो भरोगे तो दूंगा। उसके बाद 50,000 मांग रहे थे, उसके बाद अभी 20,000 मांग रहे हैं। कौन मांग रहा है 20,000? ये चौरे सर मांग रहे हैं। चौरे सर ने आपको सामने से 20,000 मांगा है? हमने फ़ोन किया, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि अकेले बैठता हूँ और बिना पैसे का नहीं मिलेगा, 20,000 दे दो ले जाओ। फ़ोन पे रिकॉर्डिंग है आपके पास? नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग नहीं, मेरे पास छोटी मोबाइल है। मेरा लाइट कटा हुआ है। उनको बोला कि मैं ऐसे जलाता हूँ, मीटर नहीं, अंधेरे में कैसे, मेरे बच्चे हैं। तो बोले वो नहीं, मैं जलाओगे मैं तुम्हारे ऊपर केस करूँगा। मेरी मजबूरी है कि मैं लगाया हूँ। आप आंकड़े की लाइट लगा के काम कर चला रहे हो? उसी मीटर के जगह पे लगाया हूँ मैं। कोई आंकड़े नहीं, इनसे मांग रहा हूँ, बोल भी रहा हूँ कि सर मैं लगाया हूँ। मैंने नहीं मीटर दोगे, मेरे बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो मेरे को जरूरी है, बिल भी आ रहा है, मैं बिल भी भर रहा हूँ, तो मेरे को मीटर दे दो, मेरे को लगाने की जरूरत नहीं, बिल भी आ रहा है, मीटर नहीं है फिर भी बिल आ रहा है। तुम चोरी करो, हम तुम्हें चोरी करना सिखाएंगे। कुछ ऐसी ही प्रयोगशाला का इस्तेमाल हो रहा है वसई विरार नाला सुपारा में, जहां बिजली विभाग के लोग कहते हैं कि आप टाइम पे बिजली का बिल भरो, क्योंकि बिजली विभाग बड़े सख्ते में जा रही है, बड़ी परेशानी में जा रही है, काफ़ी लंबे से लोग लाइट बिल नहीं भर रहे हैं। वहीं बिजली विभाग के कर्मचारी चौरे साहब, और इस नाम के साथ एक मामला जुड़ रहा है कि किसी गरीब से 2,000 रुपये महीने का भाड़ा जिस रूम का नहीं है, उससे मांगा जा रहा है 20,000। जुर्म कि वो आंकड़े की लाइट नहीं छोड़कर बल्कि अपने ही कटे हुए मीटर में वायर का कनेक्शन जोड़कर अपने बच्चों को अंधेरे से बचा रहा है। फिलहाल इस मामले में कई चीजें सामने आई हैं और उन सारे तथ्यों को लेकर हम आपके सामने जल्द आएंगे। आप देख रहे हैं इनकलाब न्यूज, अल्ताफ जीवानी के साथ मैं फारूक शाह। नमस्कार, आप देख रहे हैं इनकलाब द फायर। मैं उमेश जामसंडेकर लेकर आया हूं आपके मन की बात, सच्ची बात, आपके दिल की बात, सच्ची बात, सच्ची बात, सच्ची बात। देखना ना भूलिए, सच्ची बात। नमस्कार, आप देख रहे हो इनकलाब न्यूज में अल्ताफ जीवानी। हर शनिवार और मंगलवार को देखिए इनकलाब द फायर। ये जमीनी हकीकत आप लोगों के लिए सिर्फ रहती है। इनकलाब न्यूज सिर्फ सच्चाई के साथ खड़ी रहती है, और वो सच्चाई जो आपके हक में होती है। इनकलाब द फायर पर उमेश जामसंडेकर के साथ में, अल्ताफ जीवानी के साथ में मैं फारूक शाह जल्द लेकर आ रहा हूँ सच्ची बात, मन की बात।
वो मन की बात जो आपकी हो। आपके हक की लड़ाई के लिए, आपके सच के साथ हम खड़े हैं। इंकलाब द फायर। तो देखना ना भूलें इंकलाब द फायर।